तो गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो को बनाने का मेरा प्लान ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मैंने कैसे स्टार्ट किया यहाँ पे आना। मैं करंटली कनाडा में हूँ और यहाँ पे आने का मेरे कोई ऐसा प्लान नहीं था पहले से। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है ना, कैसे आई लैंडेड हेयर, मतलब कैसे सब प्लानिंग हुई। कोई एक्चुअली प्लानिंग भी नहीं थी कोई, बट फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं यहाँ पे कैसे आया और आप भी कैसे आ सकते हो। बिकॉज मैंने बहुत सारी फेसबुक वेबसाइट्स देखी हैं और बहुत सारी चीज़ें कंसल्टेंसी है बहुत सारी, और वो ये बोलती रहती हैं कि मतलब आपको जॉब मिल जाएगी, वो बहुत सारा चार्ज लेती हैं आपसे। तो आप उससे कैसे बच सकते हैं वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और मैं मुझे कैसे मिली जॉब बिना किसी को सिंगल पे दिए हुए, और मुझे वीज़ा भी मेरी कंपनी ने लगा के दिया टोटल। ऑल्दो सो सिंपली जो मुझे जॉब मिली है वो लिंक्डइन के थ्रू मिली है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन बता देता हूँ। बैक स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट मैं यहाँ के लिए मैंने अप्लाई कैसे किया और कैसे सब प्रोसेस हुआ मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता देता हूँ कि टाइमलाइंस क्या थी मेरी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि अराउंड 21 जून के टाइम पे 2021 में मैंने आई स्टार्ट सर्चिंग जॉब्स आउटसाइड इंडिया। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मेरा प्रोफाइल कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आई एम सिंपली आईटी बैकग्राउंड से हूँ मैं, और इतनी अच्छी मतलब वो नहीं है, मैं किसी बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ा हूँ, नॉर्मल कॉलेज पढ़ा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपकी स्किल्स क्या है आपके पास, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, और आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी जो जो जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था। तो 21 जून को मैंने एक पोस्ट देखा लिंक्डइन पे, और वहाँ पे उनको सेम फील्ड का एक बंदा चाहिए था जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ। सो मैंने क्या किया, हाउ आई स्टार्टेड। मैंने सबसे पहले कि उसकी वेबसाइट पे जाके उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। पूरा मैंने कवर लेटर बनाया, मैंने अपना रिज्यूमे बनाया, उसी फॉर्मेट में बनाया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वो आगे वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वीडियोज़ वो रिज्यूमेस कैसे बनाने हैं उसके, ठीक है। तो मैंने वो रिज्यूमे बनाया, उसको वहाँ पे डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, आई स्टार्ट सर्चिंग द पर्सनस हु इज़ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो मैं मुझे एक दो बंदे मिले वहाँ पे। तो मुझे एक एचआर मैनेजर मिला है ना, उस लिंक्डइन पे, जो कि उसी कंपनी का एचआर था। मैंने उसे पिंग किया, और लकीली हुआ ये कि वो हायरिंग ही कर रहा था, वो उसी उसी चीज़ की हायरिंग देख रहा था। तो मैंने उसको सिंपल दे दिया, एक जॉब कोड दे दिया। मैंने कहा आई अप्लाइड फॉर दिस जॉब, और क्या आप मेरा रिज्यूमे शेयर करेंगे। तो उसने मुझसे दो तीन क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले कि क्या आप कनाडा में हो अभी, और सेकंड थिंग उसने ये पूछा मेरे से कि अगर आप नहीं हो तो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ वो तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो अभी इंडिया में हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं एक बार मैनेजर से कंफर्म करता हूँ और कैसे कैसे प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। मेरा इंटरव्यू हुआ। सो कैसे मतलब इंटरव्यू प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से राउंड है, किस मतलब किस राउंड में मुझे क्या क्वेश्चन पूछा, दैट विल बी द लेटर थिंग, वो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे राउंड्स कैसे कैसे हुए। तो सबसे पहले मेरा मैनेजरियल राउंड होता है ना यहाँ पे, द प्रोसेस इज सबसे पहले मैनेजरियल राउंड हुआ। तो मैनेजरियल राउंड में मैनेजर ने मेरे से ये क्या पूछा कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। दोज क्वेश्चन आर नॉट टू मच टेक्निकल्स। एक भी मुझे टेक्निकल क्वेश्चन उस राउंड में नहीं पूछा। उन्होंने मुझे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे, लाइक मैं कोई भी सिनेरियो दे दिया उन्होंने मेरे को। तो मतलब वो मैंने क्लियर करने के बाद फिर क्या हुआ कि क्लियर इन द सेंस मेरे को पता नहीं था कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसने मेरे को जब मेरा इंटरव्यू हुआ उसके बाद सडनली एक या दो घंटे बाद मेरे पास मेल आ गया कि वी आर शेड्यूलिंग योर सेकंड राउंड विच इज़ टेक्निकल राउंड। उसके बाद मेरा टेक्निकल राउंड हुआ, सेकंड टेक्निकल राउंड था वो अराउंड, मतलब मेरा जो पहला वाला राउंड था वो अराउंड 1 आवर का था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला राउंड था दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 1 ईयर, और देयर वाज 2 पर्सन हु वाज टेक्निकल, और मेरे स्काइप पे वो इंटरव्यू हुआ। उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद वो भी अराउंड 1 घंटे का तो चला ही मेरा वो वाला राउंड। तो उसमें उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे विच इज़ रिलेटेड टू माय फील्ड, एंड आई मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चनों के आंसर्स बहुत अच्छे दिए थे, बट या आई आंसर्ड एवरी क्वेश्चन। और उसके बाद उन्होंने भी कुछ मुझसे सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन पूछे। और मैं एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना जब भी आपका इंटरव्यू होगा, वो मोस्टली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। उनको ये नहीं कि आप कोई अगर टेक्निकल है तो वो बिल्कुल आपको डीप में टेक्निकली आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हर कंपनी में एक ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो मेरे को 18th अगस्त को पूरी की पूरी सैलरी डिस्कशन हो गया। उसके बाद जो मेरे को ऑफर लेटर रिलीज़ हुआ दैट वाज ऑन 23rd 8 तो 2021, यानी 23rd अगस्त 2021 को मेरे को मेरा ऑफर लेटर रिलीज़ हो गया।
इस ऑफ़र लेटर को मुझे साइन करके भेजना था, तो मैंने पूरा पढ़ा उस ऑफ़र लेटर को और मैंने इमीडिएटली 2-3 दिन के बाद वो ऑफ़र लेटर भेज दिया। उसके बाद वो ऑफ़र लेटर भेजने के बाद क्या होता है कि क्योंकि मेरे मतलब उनकी कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस रहती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल एवरीथिंग। तो मेरा वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसमें क्या हुआ कि मेरे जो करंट कंपनी है और जो मेरी प्रीवियस कंपनी है, दोनों कंपनियों के जो भी मेरे रेफरेंसेस है वो उनको एक मेल करते हैं, ठीक है। और अ, यहाँ पे जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, यहाँ पे बैकग्राउंड कैसे होता है। बट इसके बीच में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरी एंट्री हुई है यहाँ पे वो जीटीएस कैटेगरी में हुई है। तो वीज़ा की बात अभी बाद में आएगी, अभी तक तो मैंने सिर्फ ऑफर लेटर लिया है और उन्होंने बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जब वो बैकग्राउंड प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद ही वो वीज़ा के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जो बैकग्राउंड हुआ वो एक अलग स्टोरी है, मैं आपको कभी और बताऊंगा कि वो बैकग्राउंड प्रोसेस वो कैसे करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं जीटीएस कैटेगरी में आया, जीटीएस कैटेगरी यहाँ पे है ग्लोबल टैलेंट सर्च। अगर आप देखोगे तो स्किल्ड वर्कर को बुलाने की एक वीज़ा का प्रोसेस है यहाँ पे। उसमें क्या करते हैं ये दिस द फास्टेस्ट, आपको मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा नीचे, आप एक बार पढ़ना उसमें कि जीटीएस कैटेगरी में आपको कितनी जल्दी, मतलब दिस इज़ द फास्टेस्ट, मतलब उस टाइम पे, अभी तो भी नहीं है यहाँ पे, अभी तो टाइमलाइंस बहुत बढ़ गई है। बट उस टाइम पे इस कैटेगरी में सबसे फास्टेस्ट वीज़ा लगता था, ठीक है। तो मतलब 3 हफ्ते में वीज़ा आ जाता था। लेकिन मैं अगर अपना बताऊँ तो अगस्त और सितंबर से स्टार्ट हुआ था मेरा, और मेरे को वीज़ा मेरा जनवरी में आया, 26 जनवरी को आया। सो इतना सारा टाइम लग गया। तो वो स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा कि वो टाइमलाइंस क्या क्या थी, कि कब क्या हुआ है ना, कितना हुआ, कोविड की वजह से कितना डिले हुआ। तो मैं वो टाइमलाइंस एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का सिर्फ मोटिव है कि कैसे मुझे जॉब मिली और कैसे उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। तो दैट इज़, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसके कंपनी की वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके मैंने अपना पूरा रिज्यूमे अपलोड किया, एक प्रॉपर एप्लीकेशन डाला है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दूंगा कि मैंने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। और उसके बाद मैंने वो जो रेफरेंस नंबर आता है उसका, जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो मैंने उस एचआर को दिया जो मैंने लिंक्डइन पे ढूंढा था, और फिर मैंने उसको भेज दिया वो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार में ही अप्लाई करोगे किसी कंपनी में और एक बार में ही आपको मिल जाएगा। आपको मल्टीपल कंपनीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर मैंने 100 जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो मेरे को सिर्फ 3 जॉब्स के लिए अभी तक कॉल आया है, जो मेरा अब पर्सनल एक्सपीरियंस है। विद इन इंडिया की बात नहीं कर रहा, आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा हूँ। सो बिफोर कमिंग कनाडा मेरे पास एक जापान का ऑफ़र तो था ही। उसके बाद वो जापान का क्या ऑफ़र था मैं उसकी कहानी का अलग से बताऊंगा आपको, कि बिफोर आई वॉज वर्किंग इन दैट कंपनी। और एक मेरे पास ऑफ़र था जर्मनी का, जर्मनी से भी मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो रखा था और मेरे सारे प्रोसेस हो गया था, बट द सैलरी वॉज लिटिल बिट लो एंड वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही था। तो अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का मिला हुआ है। अभी 2 साल का ही वीज़ा लगता है आपका। तो यहाँ पे 2 साल का वीज़ा है मेरे पास। तो मैंने चूज़ किया कनाडा, एंड कनाडा मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब इंडियन फ्रेंडली है, मुझे एक्सेप्ट कर लिया। बट आई लेट यू नो कि आप अप्लाई करते रहो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वेबसाइट टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा। आप अगर अभी जाओगे लिंक्डइन पे, अपना प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे सर्च करो, आपको इतनी सारी जॉब्स दिखेंगी कि अब बस ढूंढना है आपको कि आपका स्किल क्या है, आपको किस स्किल में जॉब देखनी है। हेयर वी हैविंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब हेयर, मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे। सो द टाइमलाइन इज़ लाइक, मैंने जून में अप्लाई किया था इस पोजीशन के लिए, और जुलाई मिड और लास्ट में मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल्स आए, 2-3 राउंड हुए, और वो जुलाई लास्ट तक मेरे वो इंटरव्यू सारे के सारे क्लियर हो गए लास्ट तक। फिर एक लास्ट राउंड था मेरा जिसमें एचआर डिस्कशन होता है, वो आपकी सैलरी और आपके बेनिफिट्स बताते हैं वो, और आप एक ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो। तो अराउंड अगस्त 12 जो मैं अभी अपने मेल में देख रहा हूँ कि मेरे को जो मेरे एचआर का कॉल आया है, एचआर का मेल आया है रिगार्डिंग सैलरी डिस्कशन, वो आया है अगस्त में, ठीक है, 9 अगस्त 2021 में। तो मेरी वो एक टाइमलाइन वो थी। तो उसके बाद मेरे 2-3 राउंड्स हुए उनके साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बेनिफिट्स बताए, फिर मैंने कुछ एक रिसर्च करी और एवरीथिंग, सैलरी वैलरी देखा मैंने वहाँ पे क्या क्या है, कितना। के बाद